तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास है जावा 42। सेकेंड थिंग कि मुझे अपना बाइक को धोना था। मैं अभी बाइक को धोने के लिए आया हूँ। देख सकते हो कि मैं यहाँ बाइक को धो रहा हूँ। क्लासिक लेजेंड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास जावा 42 क्लासिक लेजेंड है और लगभग 6 महीना हो गया है इसको। 2 बार सर्विसिंग कर चुका है। तो दिस इज जावा 42 क्लासिक लेजेंड। बहुत प्यारा बाइक है। अट्रैक्ट हो रहा है। तो 6 महीने के बाद मेरा जो ये गाड़ी को मैंने अभी धोया, जैसा पहला लुक था अभी भी वैसे ही है। उसका रिव्यू मैं बोल सकता हूँ कि अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा। बस इसका मेन प्रॉब्लम मुझे जो लगता है कि यहाँ पे सिंगल स्टैंड है, लेकिन अभी रिसेंटली एक अपडेट आया है कि अभी डबल स्टैंड वाला भी बाइक आ चुका है। और सेकंड जो इसका जो मॉडल है, जो चाबी, ये आप देख सकते हो, ये जो चाबी है ये बहुत छोटा चाबी है और ये कभी कभी डिफ़िकल्ट होता है कि इसको अगर मैं खुद चलाता हूँ तो इसको मैं ऊपर करके चलाता हूँ, लेकिन किसी को अगर देता हूँ तो चलाने के लिए तो कम से कम वो डाउन करके, क्योंकि दोनों तरफ से ये ऑन हो जाता है। तो ये थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगा इसका चाबी। एंड सेकेंड थिंग ये है इसका प्रॉब्लम। और थर्ड थिंग ये है कि ये आपका अगर पेट्रोल अगर ख़त्म हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि ये जो आपका जो पेट्रोल मीटर है वो जीरो में ही रह जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे 300 रुपये का मैंने पेट्रोल डाला है। तो इसका माइलेज के बारे में बात करूँ तो ये 24 माइलेज देता है ऑन रोड, मैं हाईवे में जब चलाता हूँ। और अगर गांव के रास्ते में, छोटे छोटे रास्ते में अगर टाउन में चलाता हूँ तो अप्रोक्स 18 का माइलेज मेरे को देता है। तो सस्पेंशन की बात करूँ तो यहाँ पे 2 सस्पेंशन लगा हुआ है, एक इधर है और एक इधर है। दोनों ही बखूबी अच्छा इसका साउंड है। तो यही था मेरा जावा 42 का 6 महीने का रिव्यू। तो और कुछ ये कूलिंग का ये सिस्टम जो है कि यहाँ पे आप ये जब भी गाड़ी गर्म हो जाता है तो ये कूलर काम करता है। और यहाँ पे एक छोटा सा फैन है, जो फैन जो घूमता है तब ये इसका मतलब जो एसी का जो हवा है वो चारों तरफ फैलाता है, लेकिन तभी भी ये इंजन बहुत गर्म हो जाता है। सर्विसिंग के बाद थोड़ा भी कम गर्म हुआ है, लेकिन हाँ ये थोड़ा हीट करता है, जल्दी हीट करता है। और वैसे तो अगर आप लुक की बात करें तो जावा 42 इज डैम गुड कंपेयर टू, और स्मूथली चलता है। इसके बारे में आपको रिव्यू और भी मिल जाएगा। तो हाल फिलहाल के लिए मैंने अभी गाड़ी को धोया है, अब मैं खुद नहाता हूँ और फिर उसके बाद मैं ऑन रोड में टूर करता हूँ। तो आज से अब जितने भी ब्लॉग मिलेगा तो जावा 42 के साथ ही मैं ब्लॉग करने वाला हूँ। उसके लिए अब एक लाइक बनता है जो भी जावा 42 क्लासिक लेजेंड को पसंद करते हैं। और अभी शोरूम में मैं उस दिन खबर किया कि 3 नया मॉडल आया है, तो 3 नया मॉडल वो आपको मैं इसके बाद दिखा दूंगा आपको क्लिप, लेकिन उसके फीचर्स के बारे में आप यूट्यूब में सर्च करके आप पता कर सकेंगे। ओके बाय। तो दिस इज माई न्यू ओप्पो F23। तो ये मैंने इसका एडवर्टाइज मैंने बहुत सुना था, लेकिन थोड़ा सा मैंने ये मोबाइल को थोड़ा यूज़ करता हूँ। तो इसका जो सेकंड ब्लॉग होएगा मैं उसके मोबाइल के बारे में आपको थोड़ा बता दूंगा। उसका कैमरा क्वालिटी अभी थोड़ा देख लो, लेकिन इसका जो डिटेल वाइज है, इसका जो मतलब इन डेप्थ है यूज़, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। 3-4 दिन मैं इसको यूज़ कर रहा था, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप सोच रहे हो कि ये लेने के लिए, लुक्स वाइज तो ये ठीक है, लेकिन थोड़ा फ्यूचर वाइज थोड़ा ठीक नहीं है, तो मैं बोलूँगा F22 इज़ बेटर ऑप्शन फॉर देन, क्योंकि ये मोबाइल मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा।